जय श्री गणेश जी। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सत तत्व के ज्ञाता, आपकी कृपा से श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवस्य मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिनका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अर्श के फूल की भांति श्याम बन के पक्षी राहा जी गुरु जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सेवा पर शयन करते भगवान महाविष्णु के में उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्देते के नासिक भगवान शेष नाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे ऋषिकेश, आप इसी शिव सागर में नींद क्यों ले रहे हैं? इसका क्या कारण है? हे सुमुखी श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वरी तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, वो वही तेज है जिनका योगी पुरुष कुशल गिरह बुद्धि के द्वारा अंतकरण में दर्शन करते हैं, जिसी का मीमांस विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वरी तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्मा रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पूज्य निस्संदेह निरय दे रहित है। इसी जगत का जीवन उनके अधीन है, मैं उनका ही अनुभव करता हूँ। हे देवश्री, ये कारण है मैं तुम्हें नहीं लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप योगी पुरुषों के हृदय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। चराचर जगत की सृष्टि और संसार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप परम तत्व से भिन्न है तो इसका बोध कराएं। श्री भगवान बोले, सुंदरी, आत्मा का रूप देते से प्रतीक भाव अभाव से मुक्त आदि अंत से रहित शुद्ध ज्ञान की प्रकाश उकली दोने वाले परमानंदमय होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वह इस सब के आत्मा में जानने के लिए योग्य है, इसी गीता में प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान के विष्णु के वचन सुन करके श्री लक्ष्मी जी ने संक्षिप्त करते हुए कहा, भगवान गीता कैसे बोध कराती है, इसी मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, इसी गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्याय का 5 मुख जानो, 10 अध्याय का 10 बुझाए समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्याय का दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18वें अध्याय की बांडी महेश्वरी मूर्ति समझनी चाहिए, जो ज्ञान मंत्रों से महान पापों का नाश करने वाली हैं। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के 1 या आधा या चौथाई श्लोकों का भी प्रतिदिन पढ़ता है, अभ्यास करता है, सुनता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान सुशर्मा कौन था, किसी जाति का था, कैसे उनकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि था। उनका जन्म वेद ज्ञान से शून्य एक कर्ता पूर्व कर्म करने वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ था। न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण से अपने विषयों के सेवन में आसक्ति रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था। उसे मुद्रा पीने का व्यसन था, मांस भी खाया करता था। इस प्रकार अपने जीवन को धीरज काल व्यतीत कर दिया। एक दिन सुशर्मा ने पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहे थे। इसके बीच में कालधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक घनित लोकों में भटकता फिरा, अनेक नर की आत्माएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया। वहां बोझा डालने वाला बहेल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उसे घुमाया और वहां से थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया। वहां कौतूहलवश आकृष्ट मूर्छित हो गया।
माँ कौतूहलवश आक्रोश बहुत से एकत्रित हो गए। उन जन समाधियों में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसे अपने बैल के कल्याण चाहने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी उसको देखा देखी बैल के लिए याद करते करते उसे बैल के लिए कुछ त्याग किया। उस भीड़ में एक बेसा भी खड़ी थी। उसे अपना पुण्य का कोई पता नहीं था, तो भी लोगों की देखा देखी उसे बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां विचार किया, ये बेसा के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शीतल ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। वहां पूर्व जनों की बातों का सुमन बना रहा था। एक दिन अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर के उसी बेसा के पास अपने दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? बेसा ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ फड़ता है, उसी से मेरे अंतकरण शुद्ध हो गया है, वही दान तुम्हारे लिए दान किया था। चलो अपन दोनों तोते से पूछते हैं। तोते ने पूर्व जनों की बातों का सुमन करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, मैं पूर्व जन्म में विद्वान था, विद्वता के कारण से मोहित रहा था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था मानो गुणवान विद्वानों की इच्छा भावना रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर मैं अनेक घनित लोकों में भटकता फिरा, फिर इसी लोक में आया। गुरुजनों की अत्यंत निंदा करने के कारण से तोते का कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण से छोटी अवस्था में माता पिता से वियोग हो गया था। एक दिन मैं गर्मी ऋतु में तपे हुए मार्ग में पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि ने उठा लाया। महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहां मुझे फटाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की आवृत्ति करते थे। मैं भी सुन करके बार बार पाठ किया करते थे। एक दिन किसी चोरी करने वाले बहले ने वहां से मुझे चुरा लाया। तत्पश्चात इसी देवी ने मुझे खरीद लिया। ये मेरा वरदान है, आप लोगों से मैंने बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इसी प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिनसे मेरे पाप दूर किया है, और इसी बेसा के भी अंतकरण शुद्ध हुआ है। इसी से दीजिए श्रेष्ठ सुरमा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करते हुए तीनों प्राणी अपने अपने घर को चले गए और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। जो इसी गीता को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, वह भवसागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। गीता के प्रथम अध्याय का महात्म।